लाइट भाई साहब टूटी हुई है। जितना भी बाइक का काम हुआ है ना उसका बिल बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। सुबह सुबह का टाइम है और मौसम जो है ना वो बारिश का बना हुआ है। बस ऐसे लगता है साइड से तो भाई साहब बारिश अभी बरसने वाली है। और अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, क्या मजे की लोकेशन है और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, आप लोगों को भी दिखाऊं। ये देखें जी, इतनी ज्यादा सरसों भाई साहब। वहाँ से ये खेत शुरू होते हैं सरसों के और वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। उसके अलावा इससे नीचे भी खेत है और वो सामने चेक करें भाई साहब कितनी ज़्यादा सरसों है यहाँ। और अभी आपके साथ मैं एक और नायाब इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ। ये जो आप पोल देख रहे हैं ना भाई साहब, यहाँ पर खंबे हुआ करते थे, खम्भों की पोल हैं ये, ठीक है। यहाँ पर बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी किसी टाइम में गुजरा करती थी और अभी ये वाली जो लाइन थी ना, यहाँ से ख़त्म करके उन लोगों ने वो जो आप बड़े बड़े खंबे देख रहे हैं ना, बहुत हैवी बिजली की लाइन वहाँ से अब गुजर रही है। इस रूट को कैंसिल कर दिया गया था, तो ये भाई साहब उसी तरह ही मौजूद है और ये इतने ज़्यादा मजबूत है कि आज तक किसी चोर की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस लोहे को निकाले भाई साहब। और एकदम जो है ना प्योर लोहा है। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी जोलना, तोड़ के बने देंगे, नस के जोलना, फिर नाश के नहीं। चल जल्दी। हमजा भाई अभी खेत में जा रहे हैं, अली रज़ा भाई भी वहाँ पे हैं, तो प्याज लगना दोबारा से शुरू हो गए। तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ काम पे और हमजा भाई जा रहे हैं जी। पैसे दो, पैसे अच्छा लगा दूंगा, ठीक है, सही है फिर। अल्लाह व्यूवर्स, मैं अभी जा रहा था वाकैंड क्योंकि हमने कोस्तान एनक्लेव में 3rd फ्लोर पे ममटी की शटरिंग की थी। आज उसकी भराई होनी थी, लेकिन मालिक मकान कह रहे हैं कि नहीं जी आज बारिश के अमकानात हैं, तो इसलिए आज हम ममटी की भराई नहीं कर सकते। मालिक तो फिर मालिक होता है ना भाई साहब, हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जनाब, आज ना भरें कल भर लें। अभी ऐसा है कि मेरे बाइक की हालत मैं आपको चेक कराता हूँ। वो इरादा तो कैंसिल हो गया, ठीक है, कि वहाँ पे मैंने नहीं जाना, ठीक है, ममटी डलवाने के लिए। आपको पता है ना हम रोज़ाना वाकई जाते हैं मजदूरी के लिए, तो वो वाला प्लान जो है ना वो कैंसिल हो चुका है। लेकिन मैं आपको बाइक की हालत चेक कराता हूँ। ये चेक करें जी, लाइट भाई साहब टूटी हुई है और सिर्फ एक नट के आसरे पे खड़ी है। इसकी ये वाली जो इसकी बॉडी होती है ना, ये भी टूटी हुई है, ठीक है। इस साइड से तो भाई साहब ये अलग थलग हुई पड़ी है। उसके अलावा मीटर भाई साहब ये चेक करें, टूटा हुआ मीटर, ये देखें। उसके अलावा ये देखें इसकी जो चैन गरारी है ना, ये बिल्कुल फारेगा है। और ये मट्टी भाई साहब देखें कितनी मट्टी यहाँ पे घुसी हुई है। उसके अलावा ये नट उस दिन गिर गया था, मैंने फिर लगवाया था। ये शाख इस तरह खुल गया था, पैदान टूट गया, गिर गया। और चैन कवर भाई साहब इसका है ही नहीं। और इसकी जो बैक लाइट है ना भाई साहब, उसकी ये सूरत हाल है। उसके अलावा भाई साहब मैं आपको दिखाऊं, ये किक जो है ना, इसका इंजन खुलेगा बाइक का, तो ये बीच में इसका जो है ना स्प्रिंग एक पड़ा होता है, वो डालेगा। किक फ्री हुई पड़ी है। इतना काम है बाइक का, तो खेतों में भी रात को जाना होता है, काम पे भी। मैं डर के मारे 1-2 दिन से इसको चला रहा हूँ। ये इतनी जो है ना एतबारी गाड़ी मेरे लिए बन चुकी है। तो अभी ऐसा करते हैं कि जाते हैं और इसका कुछ काम कराते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने शहर बातर में अपने मुल्तानी भाइयों के पास और बाइक मैंने इनके हवाले कर दी है। चाय हमारी आ चुकी है और साथ में बिस्किट भी। ये लो सर, ये सर कम 2 घंटे करना ने खातर असी तो अड़ी कर सा, ये 10 के ना और ले और भाई हूँ तो नफरी ज़्यादा हो गई, काम 2 घंटा जो होना चाहिए ना। हैं 2 तो पहले, चलो अल्लाह करे 2 तो पहले हो जो ले। अभी 1:45 बजे का टाइम हो रहा है और तकरीबन मैं दुकान में आया था 10 बजे के करीब, यही समझे 4 घंटे हो गए। और अभी बाइक का काम मुकम्मल हुआ है। भाई अभी लेके जा रहे हैं चेक करने के लिए, जो काम किया है ना अभी उसको चेक करेंगे यार मजीद इसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है। चक्कर ला के आने हो, वापस आए हो? तो कल आवा। केक का भी मसला है, लेकिन केक का मसला मैंने ठीक नहीं कराया क्योंकि बहुत पुत्र थे। कल आओ, केड़ा पुत्र है केक फ्री है ना काशी भाई? हाँ हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि बाइक का क्या क्या मैंने कराया है। एक तो भाई साहब ये पूरी लाइट जो है ना ये नई लगवाई है। उसके अलावा चैन गरारी सेट मुकम्मल नया डला है और ब्रेक शू जो है ना वो नए डले हैं, ब्रेक शू, ठीक है। उसके अलावा क्या किया है जी, हाँ ये मीटर बॉडी, उसके अलावा ये लाइट सारी मुकम्मल ठीक हुई है, मोनोग्राम लगवाया है भाई साहब। उसके अलावा
ये सिलेंसर के ऊपर एक पटरी लगवाई है ताकि यहाँ पर सामान लगाए ना तो सिलेंसर के साथ टकरा के चले नहीं, ठीक। अक्सर औकात कपड़े जले भी हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये चिकन मेड लगवाया ताकि ये जो है ना कीचड़ वगैरह से इंजन का जो ये नीचे वाली साइड है ना ये महफूज रहे। तो बस यही कुछ है। तो अभी देखते हैं भाई साहब कितना बिल बनाते हैं। जितना भी बाइक का काम हुआ है ना उसका बिल बन चुका है। और यहाँ पे देखें रेट वगैरह लगा के कुछ मुनासिब भी भाइयों ने किया है। तो 5,640 रुपये भाई साहब लग गए। अपने बाइक की सर्विस हो रही है और भाई साहब भाई भी एक दफ़ा परेशान हो गए थे कि यार इतनी ज़्यादा मट्टी इस बाइक के साथ लगी हुई थी। बहुत टाइम के बाद मैं आया हूँ ना इनके पास। तो अभी भाई अच्छे से चमका दो। हाँ माशाल्लाह अपने बाइक की सर्विस हो चुकी। और देखें बाइक की पहले हालत कैसी थी और अभी कैसी है जी। अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ क्या क्या चीज़ अभी इसमें कमी है। सबसे पहले कमी तो है भाई साहब ये तार आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर मैं बांध देता हूँ क्योंकि ये किक भाई साहब फ्री है, ठीक है। ये किक फ्री है तो इसका काम कराना है वो बाद में कराऊंगा, ये पेंडिंग में हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा जो इसका ये जो चैन कवर लगवाने वाला है ना ये मेरे घर में पड़ा हुआ है। इसका एक जो है ना पुर्जा पड़ा हुआ है काम पे और एक है घर में, तो वो दोनों को मैं उठा करके लेके आऊँगा ना तो ये भी लग जाएगा। और इधर भाई साहब देखें पैदान एक ये वाला लगा हुआ है और एक ये वाला लगा हुआ है। लगवाने हैं पैदान मैंने लेकिन बाजारी नहीं लगवाने। ऐसे उस्ताद कहते थे कि हम आपको लगा देते, मैंने कहा नहीं जी ऐसी चीज़ नहीं लगवानी। तो उस्ताद को मैंने बोला है कि आप किसी वेल्डर से अच्छी गेज में पैदान बनवाओ तो 2 दिन के बाद मैं आपसे उठा लूँगा, चाहे जितने पैसे भी लगें, लेकिन भाई साहब चीज़ पैदार हो। ये देख रहे ऐसे पैदान भाई साहब इससे भी मोटी गेज में, ये अब वेल्डर के हाथ के बने हुए हैं, बाजार ही नहीं है क्योंकि हम लोग 4 बैठ के जाते हैं काम पे ना, तो इसलिए मैंने कहा कि यार अच्छे वाले पैदान हमें बनवा के दो, ठीक है। पैदान भी हो गए और तो भाई साहब इसमें मेरे ख्याल में कोई चीज़ बाकी नहीं है। तो ये 2 जो काम है 2-3 ये इंशाल्लाह फिर करवाएंगे। इतना काम कराने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाइक अपना एकदम ज़बरदस्त हो चुका है क्योंकि भाई साहब रोज़ाना काम पे जाते हैं और चीज़ अगर ये पायदार ना हो ना तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। काम पे जा रहे हो रास्ते में आपको ऐसी जगह पे बाइक चैन तोड़ दे, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, मसला है ना। तो इसलिए चैन गिराई का भी मसला हल हो चुका। तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह काम एकदम भाई साहब ज़बरदस्त हो चुका है। अभी टाइम 3 बजे का हो रहा है और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, बाइक के साथ लगा रहा और अभी खाते हैं जी समोसे। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज अदा कर ली और ये है जी मस्जिद की दीवार और ये है जी हमारा खेत। इस खेत में पिछले 4 सालों से हम टिंडा लगाया करते थे। ये देखने में तो शायद आपको थोड़ा सा खेत लग रहा हो लेकिन ये 3 कनाल 3.5 कनाल के लगभग जगह है। 3-4 कनाल पे टिंडा लगा होना तो भाई साहब मुश्किल से 2-3 लोग अगर सुबह सवेरे शुरू होना तो 12-1 बजे तक इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हाँ जी बहुत मुश्किल काम होता है, टिंडे की हार्वेस्टिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इस साल हमने यहाँ पे टिंडा नहीं लगाया क्योंकि भाई साहब दूसरे खेतों में हमने प्याज लगाया हुआ है, वहाँ पर सारा सेटअप है। तो 2 जगहों पे आपको पता है करना ज़मींदारी इतना आसान काम नहीं होता, कभी इधर कभी उधर। वो खेत है भी हमारा बहुत सारा दूर। इस खेत में हमने खाद भी नहीं डाली थी लेकिन भाई साहब गंदम जो है ना बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है गंदम। तो ये उस वक़्त हमने आज से 4 साल पहले यहाँ पर दरख्त लगाए थे दरेक के, ठीक है, छाँव के लिए ना। उसके अलावा फ्रूट के भी वो हमने पौधे लगाए हुए हैं, करीब जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर हमारा बोर भी है, इसमें मोटर है और मीटर भी लगा हुआ है जो कि हमारा वो खम्भे के साथ है मीटर, सही है। तो यहाँ पर भाई साहब मेरे ख्याल में कोई डॉग्स वगैरह आके बैठते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कुत्ते वगैरह तो काफ़ी होते हैं ना, तो वो शायद यहाँ पर आकर जो है ना बैठते हैं। और ये है जी हमारा बोर। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये चेक करें, ये भी दरेक है। बहुत सारे दरख्त हमने यहाँ पे लगाए थे, ये चेक करें। और आगे कुछ फ्रूट्स के भी लगाए हैं। यहाँ पे देखें ये नींबू का पौधा है और इसके अलावा देखें जी ये सेब का था लेकिन अभी तो भाई साहब ये शायद ख़त्म ही होने को है। नहीं शायद ये जो है ना दोबारा से ग्रो कर पाए। और यहाँ पर मेरे ख्याल में खुबानी का है और इधर भी पता नहीं, मुझे अब याद ही नहीं रहा पता नहीं किस किस चीज़ के लगाए थे। और यहाँ पे है जी अमरूद का, ये चेक करें। यहाँ पे दरख्त चेक करें जी, काफ़ी बड़े दरख्त हैं। तो यहाँ पे बैठ के हम शापरों में बराई करते थे टिंडा, ठीक है, हमें छाँव की ज़रूरत थी इसलिए हमने ये दरख्त लगाए थे। और मैंने तो भाई साहब अपने हाथों से लगाए थे, ये चेक करें बहुत सारे दरख्त। अभी मैं और जैद भी जा रहे हैं जी करीबी विलेज में
कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ है हमारे विलेज में, डकैती की वारदात हुई है, हमारे जानने वाले हैं। तो इज़हार अफसोस के लिए हम जा रहे हैं। लेके तो वो भाई साहब कुछ भी नहीं गए, लेकिन एक बाबा जी हैं, उन पर बहुत ज़्यादा उन्होंने तशद्दुद किया। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं इज़हार अफसोस के लिए। गीदड़ मगरिब के बाद इन्होंने बोलना शुरू कर दिया इस जगह पे है। मेरे हाथ में है रोटी और इसने रोटी देखी हुई है। ये लो खींच के ले गया। ये दूसरे डॉग को डालते हैं। ये रहा जी दूसरा डॉग, इसको भी रोटी डाल दी। अच्छा व्यूअर्स, इन डॉग्स को हम छोटे छोटे ये बच्चे थे तब हम लेकर के आए थे। ये जो बड़े वाला डॉग है ना, इसकी उम्र होगी तकरीबन 6-7 साल तो होगी कम अज़ कम। इसको मैं लेकर के आया था और इसको मैंने बकरी के दूध से पाला था। हमारी एक बकरी हुआ करती थी जो बाद में बड़ी हार्ड लक हो गई थी हमारे साथ कि बकरी जानवरों के साथ चरने के लिए गई हुई थी ना, तो एक गीदड़ जो है ना गर्मियों में हल्का हुआ था, मतलब पागल था। गीदड़ पागल होते हैं, हाँ जी। इधर हमारे गांव में काफ़ी, एक दफ़ा एक शख्स को भी पागल गीदड़ ने काटा था। एक दफ़ा हमारे गांव में किसी के घर घुस गए थे तो उनकी गाय को जो है ना काटा था। इसी तरह मामला हमारे साथ भी हुआ था, हार्ड लक हुई थी कि हल्के गीदड़ ने, पागल गीदड़ ने हमारी बकरी को काट लिया था और छोटे भाई ने दूध भी उस बकरी का पी लिया था। बहुत बड़ी मुसीबत जो है ना हमारे साथ आ पड़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ था, फिर बचत हो गई थी। अच्छा, तो इस डॉग को लेकर के आए थे भाई साहब। अब ये इतनी वफ़ादार चीज़ है कि अगर हम सारे घर वाले 2-4 दिन 10 दिन भी घर ना होने की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ना ओवरऑल, तो भाई साहब ये कुत्ता, इसको पता है मेरा ये घर है और ये घर के अलावा कोई भी बंदा आएगा ना उस पर भौंकेगा भाई साहब, अपने मालिक पे नहीं भौंकता। मैं अब इसे लेके आया हूँ ना, ये चाहे जितनी भी दूर हो ना भाई साहब, मैं इसको अपनी आवाज़ में बुलाऊँ ना या सीटी लगाऊँ एक मखसूस तरीके से, तो वो मेरी आवाज़ पे भाई साहब, चाहे मैं बाइक पे जा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मेरी आवाज़ सुनता है और आकर मेरे पाँव चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये इतनी वफ़ादार चीज़ है और इन आँखों से मैंने कुत्ते की वफ़ा देखी है। वैसे भी बात मशहूर है कि कुत्ता जो है ना सबसे वफ़ादार चीज़ होती है, जानवर होता है। तो यह एक हिस्ट्री है जी। वैसे ही मेरे जहन में आ गया, मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूं। और अभी जिस जगह पे मैं बैठा हूं ना, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं। बैकग्राउंड आप चेक करें, यहाँ पे ये जो दरसें होती है ना बुलाकों की, वो हमने, क्योंकि इस कमरे को हमने प्लस्तर तो कराया नहीं है, वो बंद की हुई है गोबर से और ये जो भूसा होता है ना गंदम का, ये वाला, इससे, तो ताकि सर्दी छोटे छोटे सुराखों में से अंदर ना आए। और मैं बैठा हूँ जी भूसे के ऊपर, ऐसे तोड़ा रखे ना ये बोरा, तो इसके ऊपर मैं बैठा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। और इधर रहे जी माशाल्लाह से जानवर, वो देखें क्यूट सा बछड़ा। इस इलाकों में यही पे एंड कर रहा हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।